और उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में कल जो हादसा हुआ है उसने लोगों को झकझोर करके रख दिया है। ना ही कोई बस पलटी, ना ही कोई ट्रेन पलटा, ना ही कोई प्राकृतिक आपदा, ना ही कहीं आग लगी। और 120 लोगों की मौत सिर्फ इसलिए हो गई, एक दूसरे को कुचलते हुए लोग चले गए, पैरों के तले दब करके 120 लोगों की मौत हो गई, जिसमें ज़्यादातर बच्चे, महिलाएं शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के हाथरस के सिकंदरा राव में एक सत्संग चल रहा था। एक संत हैं जिनको भोले बाबा के नाम से जाना जाता है, जिनका असली नाम सूरजपाल है और इनको पटियाली वाले बाबा भी कहते हैं। ये बाबा थोड़ा अलग टाइप के बाबा हैं। ये बाबा सफ़ेद रंग का वस्त्र पहनते हैं, पैंट शर्ट कोट पैंट हर चीज़। ज़्यादातर आम साधु संतों की तरह नहीं लगते हैं, बहुत ही चेंजिंग लाइफ स्टाइल है ये बाबा की। बाबा के बारे में तो हम आपको बताते हैं, पहले इस घटना के बारे में बता दें, ये घटना आखिरकार हुई कैसे है। दरअसल जब कभी कहीं पर भगदड़ मच जाती है, लोग एक दूसरे को कुचलने लगते हैं, एक दूसरे के ऊपर हावी हो जाते हैं, तो इसका मुख्य कारण होता है अफवाह। तो अगर कोई अफवाह फैल गई, जैसे आप मान लो आप किसी मेले में गए हो और मेले में कहीं किसी ने कह दिया कि यहाँ पर बम रखा हुआ है, चारों तरफ अफवाह फैल गई, लोग भागने लगे। अभी आपने देखा कि कोरोना के समय में कितनी अफवाह फैली हुई थी। तो अफवाह जन्म देती है भगदड़ को, और भगदड़ ये नहीं देखती है कौन क्या है, लोग एक दूसरे को कुचलते हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हैं और इसी तरीके से दब करके उनकी मौत हो जाती है। तो सिकंदरा राव के फुलरई गांव में भोले बाबा का सत्संग का कार्यक्रम चल रहा था, जहां पर बताया जा रहा है कि सत्संग का कार्यक्रम लगभग समाप्त हो चुका था। भोले बाबा अपने घर की तरफ प्रस्थान कर रहे थे, इतने में कुछ लोग उनके चरण छूने के लिए दौड़े और इसी दौरान भगदड़ मच गई। चूँकि उमस भरी गर्मी थी और बताया जाता है कि 4-5 हज़ार लोगों के आने का परमिशन एसडीएम से लिया गया था, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा हो गई, वहाँ पर तकरीबन 50,000 से अधिक की संख्या, 1 लाख की संख्या हो गई, जहाँ पर पुलिसकर्मी पूरी तरीके से फेल हो गए और आयोजक पूरी तरीके से फेल हो गए। दूसरी बात आपको बता दें, जानकारी मिली है कि जहाँ पर ये आयोजन किया जा रहा था, जहाँ पर बाबा का पंडाल लगा हुआ था, वहाँ से बाहर निकलने वाली जो सड़क है वो ऊंची और नीची थी और उसके बगल में एक नाला था। और बताया जा रहा है कि जब बाबा सत्संग करके बाहर निकले, कुछ लोग उनके पीछे दौड़े, उनका पैर पकड़ने के लिए जा रहे थे, परेशान हो रहे थे। इसी दौरान धीरे धीरे भीड़ ज़्यादा हो गई बाबा से मिलने के लिए, और इसी दौरान पुलिस ने वहाँ पर पानी की बौछारें कर दी पब्लिक के ऊपर, ताकि लोग बाबा के पास ना जाएं। और पानी की बौछार होने के बाद एक कारण और भी लोग बताते हैं, सड़कें गीली हो गई। एक जब वो लोग फिसलने लगे तो एक दूसरे को कुचलते हुए, रौंदते हुए आगे बढ़े और इसमें तकरीबन अब तक 120 लोगों की मौत हो चुकी है, 100 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। हाथरस की इस घटना ने पूरे भारत को, पूरे विश्व को हिला करके रख दिया है। इस मामले में उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पता लगाया जाएगा कि यह हादसा है या किसी ने साजिश किया है, जो भी दोषी है उसको बख्शा नहीं जाएगा। आयोजक हैं, आयोजकों के ऊपर एफआईआर दर्ज हो चुकी है और जो भोले बाबा हैं उनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज हो चुकी है। भोले बाबा यहाँ से फरार हो चुके हैं, कहीं चले गए हैं। फिलहाल सरकार का ये कहना है कि उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि घायलों का समुचित इलाज हो और मृतकों के परिवार वालों को मुख्यमंत्री की तरफ से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हज़ार रुपये दिए गए हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी सरकार की, वहाँ के जिला प्रशासन की ये है कि जो मृतक हैं उनका पोस्टमार्टम करा करके उनके शवों को उनके गृह जनपद, उनके घर भेजा जाए, क्योंकि कई जगह से लोग आए हुए थे, दिल्ली, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इटावा, सब जगह से लोग आए हुए थे सत्संग सुनने के लिए। और सत्संग सुनने के दौरान ही ये भगदड़ मची और भगदड़ में लगभग 120 लोगों की मौत हुई है, 100 से अधिक लोग घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है। इस घटना को लेकर सबने अपनी प्रतिक्रिया दी है, लोगों ने दुख जताया है कि, और इस पर धीरे धीरे अब सियासत भी होने लगी है। जहां एक तरफ मुख्यमंत्री कहते हैं अगर ये साजिश है तो साजिशकर्ताओं को छोड़ा नहीं जाएगा, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने पलटवार किया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि सारी जिम्मेदारी सरकार की है, जब आप इतना बड़ा आयोजन कराते हैं तो इतनी संख्या में आपको पुलिस लगानी चाहिए थी, आयोजन करने से पहले सारी चीज़ें जांच पड़ताल करनी चाहिए थी। और बहुत सारे जो नेता हैं, आप जानते हैं कि संसद में जमकर हंगामा हुआ है। संसद से निकलने के बाद सभी नेताओं से जो न्यूज़ एजेंसी है एएनआई ने, उसने बाइट किया है, लगभग सब लोगों से इस पर प्रतिक्रिया ली है, तो सब लोगों ने अलग अलग तरह के बयान दिए हैं। पप्पू यादव ने ये बयान दिया है कि
उन्होंने सीधा प्रधानमंत्री पर और लोकसभा स्पीकर पर यह आरोप लगाया है कि सदन में लोकसभा स्पीकर को जानकारी दी गई कि 120 लोगों से अधिक की मौत हो गई है, लेकिन शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए भी कोई सांसद नहीं उठा। तो बहुत सारी चीज़ें खुल करके सामने आई हैं, जिसमें ये बताया जा रहा है कि जो भगदड़ मची वो पहले से वहाँ पर जिला प्रशासन से जितने लोगों के लिए परमिशन मांगी गई थी उससे भी अधिक लोग पहुँच गए, तो भीड़ बेकाबू हो गई बाबा को देखने के लिए। बाबा के बारे में आपको बता दें कि बाबा का असली नाम सूरजपाल है और ये बाबा सबसे अलग हटके हैं। ये बाबा पहले पुलिस के खुफिया विभाग में नौकरी करते थे। या बाबा ने मंच से लोगों से कहा है कि उसके बाद में उन्होंने पुलिस विभाग छोड़ा और उसके बाद कहते हैं बाबा कि उनको ईश्वर के साक्षात्कार हुए, ईश्वर के साक्षात दर्शन हुए, उनका मार्गदर्शन हुआ और उन्हीं की भक्ति करने के लिए वो गांव-गांव जाकर ईश्वर की भक्ति करने लगे और प्रचार प्रसार करने लगे। धीरे धीरे जब उनको लोगों का सपोर्ट मिला, उनको चंदा मिलने लगा, उनकी लाइफ स्टाइल बदल गई और अंततः वो सत्संग करने लगे और धीरे धीरे इतना फेमस हो गए कि इनके लाखों श्रद्धालु पूरे भारत में हो गए। आइए कुछ प्रतिक्रिया सुन लेते हैं नेताओं का। हम लोग सदन में थे, उस समय जानकारी मिली कि इस तरह का हादसा हुआ है। सवाल ये कि इतने बड़े पैमाने पे इतने लोगों की जान जाना, आखिरकार सरकार क्या कर रही थी और सरकार की जानकारी में होने के बाद भी इतनी बड़ी घटना हो जाए, बहुत दुखद है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि अगर किसी आयोजन में इतने लोग इकट्ठे हो रहे हैं या इतने लोग आने वाले हैं, तो आखिरकार उनकी सुरक्षा, उनकी व्यवस्था के लिए सरकार ने क्या किया, ये सबसे बड़ा प्रश्न लगता है। लेकिन चूक कैसे हो जाती है, बार बार ऐसी घटना होती है। देखिए, जब तक आप किसी आयोजन पे शुरुआत में से लेकर के अंत तक ध्यान नहीं देंगे तो ऐसी घटना ही होंगी। इसके लिए जिम्मेदार अगर कोई है तो वहाँ सरकार जिम्मेदार है। मरने वालों की मदद हो, उनके परिवार के लोगों का पूरा इंतजाम हो, जो अगर घायल हैं, जिनको इलाज की जरूरत है, हमें उम्मीद है कि सरकार उनका इलाज अच्छा कराएगी। देखिए, घटना अत्यंत दुखद और हृदय विदारक है। अपराह्न में 3-3:30 बजे के अंदर ये पूरा घटनाक्रम घटित होता हुआ बताया जाता है। जनपद हाथरस के सिकंदरा राव के अंदर ये पूरा हादसा घटित हुआ है। वहाँ पर स्थानीय आयोजकों ने एक भोले बाबा का कोई आयोजन स्थानीय गांवों में उनके द्वारा सत्संग के आयोजन के माध्यम से किए जाते रहे हैं और स्थानीय भक्तगण उस कार्यक्रम में भाग लेते हैं। उस समय जब मंचीय कार्यक्रम संपन्न हो चुका होता है तो बताते हैं कि जब सत्संग के प्रवचनकर्ता वहाँ से मंच से उतर रहे थे तो उनकी तरफ अचानक भक्तों की भीड़ उन्हें छूने के लिए उधर जा रही थी और सेवादारों के द्वारा रोकने पर यह हादसा वहाँ पर घटित हुआ। इस पूरे मामले की जांच के लिए हम लोगों ने एडिशनल डीजी आगरा की अध्यक्षता में मंडलायुक्त अलीगढ़ को शामिल करते हुए एक टीम बना करके उन्हें अविलंब रिपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए कहा है। घटना को देखते हुए प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजीपी वहीं पर कैंप कर रहे हैं। प्रदेश सरकार के 3 मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, श्री संदीप सिंह जी, श्री असीम अरुण जी, ये तीनों लोग वहाँ पर घटनास्थल पर ही कैंप करके घायलों को उपचार आदि की व्यवस्था में लगे हुए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी और आदरणीय गृह मंत्री जी ने भी इस घटना पर अपना गहरा दुख व्यक्त करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है और भारत सरकार ने भी और राज्य सरकार ने भी मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए की और गंभीर रूप से घायल
परिवारों की, नागरिकों के लिए भी 50-50 हजार रुपये की सहायता की घोषणा की है। राज्य सरकार इस पूरी घटना की तह में जाएगा, ये हादसा है या साजिश, यह भी हम इसकी तह में जाकर के इसको देखेंगे। इस प्रकार की घटना पर पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त करने की बजाय राजनीति करना यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय भी। ये समय पीड़ितों के घावों पर मलहम लगाने का है, पीड़ितों के प्रति संवेदना का है। सरकार इस मामले में पहले से संवेदनशील है और सरकार इस मामले की तह में जाकर के साजिशकर्ताओं को भी और इस घटना के जिम्मेदार जो हैं उनको भी उचित सजा देगी। ये बात 2 घंटा पहले ही हम लोग सदन में बार बार दे रहे थे कि 100 से ऊपर लोग मर चुके हैं और सबके सब 99% दलित हैं, वो जो डेथ हुई है। और इसके जिम्मेदार बिहार, उत्तर प्रदेश सरकार भी है और केंद्र सरकार भी है। अब ये सदन में मौन तक नहीं रख पाए। अब आप हमको समझाइए ना, निंदा प्रस्ताव के लिए इनके पास वक्त था और 130 आदमी डेथ कर गए, उसके लिए इनके पास मौन का व्रत नहीं था। तो ये कितना संवेदनशील है इसको समझिए। ना इन्होंने घोषणा किया कि उसको हम 20-20 लाख रुपया देंगे, तो ना आपने घोषणा की, आपने सीधा लास्ट में 2 घंटे के बाद 2 घंटे से सदन को, लोकसभा स्पीकर को दिया जा रहा था कि घटना घट चुकी है, लेकिन इतने मग्न थे नरेंद्र भाई मोदी जी के भाषण में कि इस मौत को इतने हल्के में लिया गया। तो इसीलिए सरकार जिम्मेदार है और सरकार को देश से माफी मांगनी चाहिए और साथ साथ इस मौत की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। सत्संग समागम चल रहा था जिसमें एक घटना सामने आई है, कुछ लोगों की मौत हुई है। सर, क्या कर रहा है ये? इसमें जनपद हाथरस में तहसील सिकंदरा अंतर्गत गांव मुगलगढ़ी में एक आयोजन भोले बाबा का समागम हो रहा था, जिसमें जब समागम अंत हो रहा था तो उस समय अत्यधिक उमस के कारण जब वहां से लोग निकलने को हुए तो उस समय ये घटना कारित हुई है। सर, लगभग कितने लोगों की मरने की इसमें पुष्टि हुई है? देखिए, अभी इसमें जिला प्रशासन अपनी तरफ से पूरी इसमें कार्रवाई कर रहा है, जिसमें कि सभी घायलों को अस्पताल और जितने भी अन्य लोग हैं उनको वहां से निकाल के अस्पताल भेजा जा रहा है। अभी एग्जैक्ट नंबर बताना पाना संभव नहीं है। 27 लोगों की पुष्टि हुई है, तो यहाँ कुछ संख्या होगी सर अनुमान? जी, यहाँ पे जो अभी CHC से जो मुझे डॉक्टरों ने बताया है कि लगभग 50 से 60 के आसपास की एक फिगर एक हैं जो मृतक हुए हैं। कितने लोगों की परमिशन थी सर? इसकी परमिशन SDM साहब द्वारा दी गई थी और इसमें एक प्राइवेट आयोजन था जिसमें कि पूरी ड्यूटी कानून व्यवस्था और सुरक्षा के लिए लगाई गई थी और इसमें बाकी व्यवस्था जो अंदर की जानी थी वो स्वयं उनके द्वारा की जानी थी। और इस संबंध में उच्च अधिकारी द्वारा एक उच्च स्तर पर एक जांच भी गठित की गई है। कितने लोग थे सर उस पंडाल में? जी, एग्जैक्ट ये जांच में सब निकल आएगा। एग्जैक्ट अभी ये इस स्थिति में मैं नहीं बता सकूं। अभी हमारा फोकस, जिला प्रशासन का फोकस ये है कि जितने भी घायल हैं और मृतक हैं उनको जो भी शासकीय सहायता है और जो उनको इलाज उपलब्ध कराना है वो तुरंत प्राथमिकता पे कराया जाए। देखिए, इसमें जांच होगी। देखिए, वो जांच में निकल आएगा। इसका जिम्मेदार कौन होगा? नहीं सर, आप ऐसे नहीं जा सकते, आप जवाब दीजिए हमें। देखिए, वो जांच का विषय। 2 घंटा हो गए, मार रहे हैं, एक भी व्यवस्था नहीं है इनके पास। पुलिस प्रशासन की जिम्मेवारी के हिसाब से ये इतना कांड हुआ है। पुलिस प्रशासन ने एक रोड जो बंद था, जाम लगा हुआ था रात 11 बजे से, वो जाम खुलवाया पुलिस प्रशासन ने और उसकी वजह से ये दुर्घटना हुई। 100-150 चले गए। जब कितने लोगों की मौत हुई? 100-150 आदमी चले गए यहाँ से, 200 के लमसम चले गए और ये अभी तक कोई लाइट नहीं, एक डॉक्टर थे
बाकी के कोई नहीं। ठीक भी है, उनको आगे को अप्लाई नहीं कर रहे, उनको एग्रीमेंट नहीं अभी तक कोई दे पा रहे, तो क्या करेंगे? हॉस्पिटल में ऑक्सीजन 2 घंटे में बताइए, हमने कैच के लाया, इनमें सांस चल रही है, जान है वो नहीं खत्म हो रही है। ना दरोगा ना मंत्री एसपी कोई नहीं है यहाँ पर, डॉक्टर नहीं है, नहीं कोई ऑक्सीजन है, कोई ड्रिप लगा रहा है, कोई सीरियस होगा उस पर ड्रिप लगा दे तब भी बच जाएगा। लगभग कितने लोगों की मौत हो चुकी है यहाँ पर? 1.5 घंटा हादसे को हो गया, अभी का कोई सीनियर ऑफिसर यहाँ पे मौजूद नहीं है, न कोई सीनियर डॉक्टर यहाँ पे, सीएमओ साहब अभी तक आए नहीं है। 200 मौतें लगभग हो चुकी है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई रेफर करने वाला नहीं है। चौपट राजा ऑक्सीजन लगी